Rainbow। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी को समझने वाले हैं जो ये दिखाती है कि जब भरोसा टूटता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ चतुराई ही जान बचा सकती है। तो चलिए बंदर और मगरमच्छ की इस मशहूर कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक भरोसे पर बने रिश्ते में विश्वासघात का जहर घुल जाए? क्या एक मासूम सी दोस्ती इतने बड़े धोखे का सामना कर भी पाएगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अनोखी दोस्ती के साथ। ये वो दोस्ती है जिसकी नींव रखी गई थी भरोसे और मीठे मीठे अंजीरों पर। एक ऐसी दोस्ती जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं। तो जरा सोचिए, एक खूबसूरत नदी बह रही है, नाम है किंगिनी, और उसके किनारे पर ना एक शानदार अंजीर का पेड़ है जो रसीले फलों से एकदम लदा हुआ है। और इसी पेड़ पर रहता है हमारी कहानी का पहला किरदार, वालन नाम का एक बहुत ही दयालु बंदर। तो यहां मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदार। एक तरफ है वालन बंदर जो बहुत ही दयालु और सब पर भरोसा करने वाला है, और दूसरी तरफ है मुर्गन मगरमच्छ जो शुरुआत में तो काफी आभारी और मिलनसार लगता है। और इन दोनों की दोस्ती की वजह थी एक बहुत ही सीधी साधी मीठी सी आदत। वालन जो है वो रोज पेड़ से मीठे अंजीर तोड़कर मुर्गन को खिलाता था। लेकिन दोस्ती के इस मीठेपन पर बहुत जल्द एक कड़वी परछाई पड़ने वाली थी। यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, विश्वासघात का जाल। देखते हैं कि कैसे ये प्यारी सी दोस्ती टूटने की कगार पर आ जाती है। और विडंबना देखिए कि जिस एक चीज ने इस दोस्ती को इतना मजबूत बनाया, वही इसके टूटने की वजह भी बन गई। होता यह है कि मुर्गन वो मीठे अंजीर अपनी पत्नी नीली के साथ भी शेयर करता है, और बस यहीं से नीली के मन में एक बहुत ही खतरनाक लालच जन्म ले लेता है। नीली की जो खतरनाक सोच थी वो उसके इन शब्दों से साफ हो जाती है। वो कहती है, अरे जो बंदर रोज इतने मीठे अंजीर खाता है, जरा सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा, बिल्कुल शहद जैसा। और बस यहीं पर विश्वासघात का वो जहरीला बीज बो दिया जाता है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक पूरी की पूरी साजिश थी। नीली अब मुर्गन पर दबाव डालती है कि वो किसी भी तरह वालन को घर लेकर आए, लेकिन एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि खाने की दावत बनकर। अब मुर्गन बेचारा एक तरफ दोस्त, दूसरी तरफ पत्नी, बीच में फंस जाता है। लेकिन आखिर में वो अपनी पत्नी की जिद के आगे झुक जाता है। वो वालन के पास जाता है और उसे एक शानदार दावत का झूठा वादा करके अपने घर आने के लिए मना लेता है। बेचारे वालन को तो इस धोखे का दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं था। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। कहते हैं ना, जब जान पर बन आती है तब असली परीक्षा ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की होती है। तो चलिए देखते हैं कि बंदर की चतुराई उसे कैसे बचाती है। तो मुर्गन वालन को अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी पार करने लगता है। और जैसे ही वो नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं, गहरे पानी में, जहां वो कहता है, सुनो बंदर, तुम्हारे लिए कोई दावत नहीं है आज, तुम ही हमारी दावत हो। सोचिए, विश्वास के टूटने की इससे ज्यादा भयानक आवाज और क्या हो सकती है? जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, वालन की हालत के बारे में सोचिए। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहां से बचना लगभग नामुमकिन है। चारों तरफ गहरा पानी और नीचे एक धोखेबाज दोस्त जो उसकी जान लेना चाहता है। आखिर वो कर भी क्या सकता है? और यहीं पर वालन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो घबराता नहीं है, बिल्कुल नहीं। घबराने के बजाय वो फौरन एक ऐसी कहानी बनाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो कहता है, अरे दोस्त, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरा दिल वो तो मैं हिफाजत के लिए अंजीर के पेड़ पर एक बर्तन में रखता हूं। वाह, क्या कमाल का झूठ था। अब लालची और सच कहूं तो बेवकूफ मगरमच्छ उसकी बातों में आ जाता है। वो सोचता है कि दिल सच में पेड़ पर है और उसे लाने के लिए वापस किनारे की तरफ तैरने लगता है। और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचते हैं, वालन एक लंबी छलांग लगाता है, सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। और हां, उस धोखेबाज दोस्त से अपनी तथाकथित दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ जानवरों की एक कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के कुछ बहुत गहरे सबक छुपे हुए हैं। ऐसे सबक जो आज के समय में भी उतने ही जरूरी हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख, अपने दोस्त बहुत सावधानी से चुने।
ये कहानी हमें बताती है कि कौन कैसा दिखता है या कैसा बर्ताव करता है वो धोखा भी हो सकता है। दूसरा सबक यह है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। उस मुश्किल घड़ी में वालन की जान उसकी ताकत ने नहीं, उसकी सूझबूझ ने बचाई। तीसरा, मीठी मीठी बातों और झूठी चापलूसी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। मुर्गन की दावत का बुलावा असल में एक जाल था। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो कभी भी किसी भी हाल में आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो कुल मिलाकर ये सदियों पुरानी कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है, असली समझदारी या बुद्धिमानी इसी में है कि हम धोखे को पहचान सकें और किसी भी खतरे से निकलने के लिए अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करें। ये सिर्फ चालाकी नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है, जिंदगी जीने का एक तरीका है। और जाते जाते ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब भरोसा एक बार टूट जाता है तो क्या उसे पहले की तरह हूबहू वैसे ही जोड़ा जा सकता है? शायद विश्वासघात का जख्म वक्त के साथ भर तो जाता है, लेकिन उसका निशान वो शायद हमेशा रह जाता है।